नमस्ते। मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे YouTube चैनल एम120 जी के देख रहे हैं। आप सभी मित्रों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाली है 2024 में। आप सबको पता है कि जब से लॉकडाउन समाप्त हुई है उसके बाद लॉकडाउन में सिर्फ एक बार ही हो रहा था, लेकिन लॉकडाउन समाप्त होने के बाद 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम होना फिर से शुरू हो गया है। तो एक जनवरी में होता है, दिसंबर जनवरी में होता है, और एक जो है सो जून जुलाई में होता है, आप सबको पता है। तो जनवरी 2024 वाले 21 तारीख को निर्धारित किया गया है कि 21 तारीख को सीटेट का एग्ज़ाम होगा। एक दिन ही सभी का एग्ज़ाम हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि नॉर्मलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे देश में 21 तारीख को ही जो है सो ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा सीटेट का। तो रहा बात की दिव्यांगजनों का, जो विकलांगजन है, दिव्यांगजन है, उन सभी दिव्यांगजनों को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं सीटेट एग्ज़ाम में। टोटल 4-5 तरह की फ़ायदे आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आप 4-5 तरह के फ़ायदे में जो भी प्रकार के आप दिव्यांगता रखते हैं तो उन सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले है कि आप राइटर की व्यवस्था कर सकते हैं। राइटर आप अपने से ले जा सकते हैं या सेंटर प्रोवाइड कराएगी। मुझे जहाँ तक नॉलेज है, जानकारी है, क्योंकि मैं खुद सीटेट एग्ज़ाम पास किया हूँ, मैं डिसेबल भी हूँ और मैं वर्तमान में बीपीएससी टीचर में नियुक्त भी हुआ हूँ। तो अपना एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगा और बताऊँगा कि सीटेट में क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे और आपको कभी नहीं मिला होगा लेकिन मिलेगा। ऐसे फ़ायदे नहीं मिलते हैं, जानकारी होना चाहिए। उस जानकारी को आप उनके सामने रखिएगा तो ही आपको फ़ायदे मिलेंगे और वो फ़ायदे आपके पास पहुँचेंगे। सबसे पहले फ़ायदा यह है कि राइटर की व्यवस्था आपको करना होगा या वो सेंटर करेगा, आप ही को करना होगा, इसलिए कि आप अपने राइटर ले जा सकते हैं। राइटर कैसे ले जा सकते हैं? अगर आपका पेपर 1 है 1 से 5 क्लास के लिए, तो आप 11th क्लास के राइटर ले जा सकते हैं। यानी उस एग्ज़ाम के लिए जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन से 1 क्लास जूनियर स्टूडेंट को आप राइटर में ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? शर्त यह है कि आप राइटर तो ले जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वह आप नेत्र से दिव्यांग हो, यानी आप ब्लाइंडनेस हो या आपका हाथ लिखने पढ़ने से में सक्षम नहीं हो तो ही आप राइटर ले जा सकते हैं। अगर पैर में डिसेबल है, पैर में दिव्यांगता है, तो आप राइटर नहीं ले जाते, राइटर की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। यानी उन दिव्यांगों को राइटर की सुविधा दी जाएगी जो आँख से ब्लाइंडनेस है, और लो विजन को भी नहीं दिया जाता है सुविधा। अगर थोड़ा बहुत लो विजन है तो आपको नहीं मिलेगा, पूरी है तो मिल सकता है। या हाथ नहीं, दोनों हाथ से डिसेबल हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो आपको राइटर की व्यवस्था मिल जाएगी। उसके बाद फायदा मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको। 1 घंटे में 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अगर 2.5 घंटा का एग्जाम है तब 50 मिनट आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। यह चीज़ आपको पूछ लेना होगा सेंटर पर। जैसे आप सेंटर पर एग्जाम देने जाइएगा तो उनसे पूछ लीजिए कि मैं डिसेबल हूँ, मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है नहीं, आप बता दीजिए। उनको पता होगा तो बताएंगे, नहीं तो आप बोलिए कि आप पूछ कराइए। जो जहाँ एग्जाम हो रहा है उन जो मेन पदाधिकारी होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको पता रहता है, तो उनसे पूछ कराइए कि कितना एक्स्ट्रा टाइम मिला है कि नहीं मिला है, तो बता देंगे। उसी हिसाब से अपना एग्जाम दीजिएगा। पहले ही पूछताछ कर लीजिए, क्योंकि माइंड सेट हो जाता है ना कि इतना टाइम है, इतना में हमको क्वेश्चन बनाना है। अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो अच्छी बात है। तीसरी फायदा है कि पासिंग मार्क्स। अगर आप बिहार के हैं तो बिहार में आप जानते हैं कि हर साल बड़ी संख्या में टीचर वैकेंसी होने वाला है, हो रहा है। तुरंत बीपीएससी 1.0 समाप्त हुआ, लगभग 2 लाख। उसके बाद 1,20,000 आपका टियर 2 हुआ। उसके बाद टियर 3 होने वाला है 2024 में। तो उस एग्जाम में पासिंग मार्क्स दिव्यांगजनों के लिए सीटेट में पासिंग मार्क्स चाहिए 50%, यानी 75 नंबर चाहिए ओनली बिहार के कैंडिडेट के लिए। अगर बाहरी कैंडिडेट हैं तो आपको 60% चाहिए, 90 नंबर लाना होगा। अगर बिहार के ओबीसी आते हैं, SC ST आते हैं, SC ST के लिए 50%, दिव्यांग के लिए 50%, ओबीसी के लिए आपका 55% और जनरल के लिए आपका जो है सो 60% नंबर होगा, तो आप पास हो जाएंगे और बीपीएससी फॉर्म भर सकते हैं। तो यह जो फ़ायदे हैं आप एक बार फिर से देख लीजिए। राइटर की सुविधा मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, पासिंग मार्क में छूट मिलेगा, और आपका सेंटर जो है निचले ताला पर होगा, ऊपरी ताला पर नहीं होगा। सुविधा अनुसार आपको
जो है सो सेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा। आपका सेंटर जो नज़दीक होगा। अब से सबसे पहले तो होता था, लेकिन अब जब से सिटी चुनने का मौका मिला है तब से आप नज़दीक ही मिला। अगर सिटी नहीं चुने होंगे तो दूर भेज सकता है, तो सिटी पहले चुन लिए होंगे तो नज़दीक ही सेंटर मिलेगा। इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्या।